जी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका सरस्वती ऑनलाइन क्लासेस में। और चौथा चैप्टर चल रहा है धातु और अधातु। तो अधातु की बात करें, हमने धातु की बात की कि धातु जो होती हैं वह जल से यानी पानी से क्रिया करती हैं। सोडियम की बात की, सोडियम एक ऐसी धातु है जो जल से संपर्क में आते ही जल्दी से क्रिया करता है और बहुत तेज गति से क्रिया करता है और आग पकड़ लेता है। जबकि बाकी जो धातु है जैसे लोहा, सोना, चांदी, तांबा, ये पानी के साथ या जल के साथ धीरे धीरे क्रिया करते हैं। ओके, अब अधातु प्लस जल से अभिक्रिया, तो आपको पता होना चाहिए कि जो अधातु होती है, अधातु जैसे सल्फर है, फास्फोरस है, ऑक्सीजन है, ये जल से अभिक्रिया नहीं करते। कोयला ले लो, कोयले का चूर्ण ले लिया, तो आपको पता होना चाहिए अधातु जल से क्रिया नहीं करते, यानी पानी से कोई अभिक्रिया नहीं करते। पानी में डालने पर इनमें कोई परिवर्तन नहीं आता, जल से अभिक्रिया नहीं करते। एक ये क्या है, हवा में अभिक्रिया करते हैं। खुला छोड़ दिया जाए हवा में तो ये अभिक्रिया करते हैं, यानी जल से अभिक्रिया नहीं करते। ये वायु के संपर्क में आकर, यानी हवा में आकर, वायु के संपर्क में आकर कौन, अधातु वायु के संपर्क में आकर क्रिया करते हैं, वायु के संपर्क में आकर क्रिया करते हैं। जैसे कौन, एक अधातु है, अधातु कौन है, फास्फोरस। एक फास्फोरस एक अधातु है जो अगर हवा के संपर्क में आ जाए, हवा या वायु के संपर्क में आ जाए तो आग पकड़ लेता है। क्या पकड़ लेता है, आग पकड़ लेता है। ये फास्फोरस अधातु है जो आग पकड़ लेता है जब ये हवा के संपर्क में आता है, यानी खुला रहता है। और इसको खुला छोड़ दिया जाए हवा में तो ये आग पकड़ लेता है। ओके, तो दूसरी बात, इसको कहाँ रखा जाता है, पानी के अंदर। कहाँ रखा जाता है, पानी के अंदर। क्यों रखा जाता है, क्योंकि ये अधातु है और अधातु पानी से कोई क्रिया नहीं करते, इसलिए फास्फोरस को पानी में रखा जाता है। क्योंकि अगर इसको खुला रखेंगे तो हवा के संपर्क में आकर जब इसके ऊपर हवा लगेगी, वायु इसके संपर्क में आएगी तो ये आग पकड़ लेता है। इसलिए फास्फोरस एक ऐसा धातु है जो हवा में आने पे आग पकड़ लेता है, इसलिए इसको पानी में रखा जाता है। याद रखना इस बात को। चलिए तो लिखो कि अधातु पानी से क्रिया नहीं करते, ये वायु के संपर्क में आकर क्रिया करते हैं। जैसे फास्फोरस एक ऐसा अधातु है, फास्फोरस अधातु वायु के संपर्क में आकर, वायु या हवा के संपर्क में आकर आग पकड़ लेता है, आग पकड़ लेता है, इसमें आग लग जाती है, आग पकड़ लेता है। इसलिए फास्फोरस को जल में यानी पानी में रखा जाता है, और इसको पानी के अंदर डुबो के रखा जाता है। जैसे हमने ये पढ़ा था कि सोडियम जो धातु होता है वह पानी से जल्दी से क्रिया करता है। सोडियम धातु पढ़ा था आपने, पानी छिड़कते ही, पानी इसके संपर्क में आती है, आग लग जाती है। सोडियम में भी, सोडियम धातु के बारे में हमने पढ़ा था, सोडियम जल से क्रिया करके आग पकड़ लेता है, इसलिए सोडियम धातु को केरोसिन या मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है। इसको नोट कर लें। फिर हम बात करते हैं धातु और अधातु की अम्लों से क्रिया। अम्ल जो होते हैं ना, अम्ल जो स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे। अम्ल जो नीले लिटमस को क्या कर देते हैं, लाल। हमने पढ़ा अम्ल के बारे में। अम्ल क्या करते हैं, नीले
अब अपन अपनी विज्ञान में बात करें तो अम्ल कौन से हैं? अम्लों के नाम मैं आपको बताता हूँ। H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल ये अम्ल है। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आपको ये तो पता होना चाहिए अम्ल कौन कौन से होते हैं, ये होते हैं अम्ल। इसके अलावा HNO3 नाइट्रिक अम्ल, इसको क्या बोलते हैं? नाइट्रिक अम्ल। और एक और लिखाता हूं H2SO3, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरस अम्ल। क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरस अम्ल। चार नाम याद रखना, इंपोर्टेंट है और आपके 8 तक यही काम में आते हैं। इसको लिखो, फिर हम धातु और अधातु की अम्लों से क्रिया पढ़ेंगे। लिखो इसको जल्दी से। चलो कर लिया आपने? चलिए इसको मिटा दो बेटा। अब हम पढ़ेंगे धातु और अधातु की अम्लों से क्रिया। धातु और अधातु की अम्लों से क्रिया करवाने पे क्या होता है? तो धातु अधातु की अम्लों से क्रिया, अम्लों से क्रिया। धातु और अधातु की अम्लों से क्रिया कैसे होती है? धातु जो होते हैं वह अम्लों से क्रिया करते हैं, अम्लों से क्रिया करते हैं। और सामान्यतः, इसको लिखो सामान्यतः, सामान्यतः का मतलब लगभग जितने भी अम्ल हैं वो सारे क्रिया करते हैं। कुछ एक अपवाद होंगे, एक दो जो अम्लों से अभिक्रिया नहीं करते। सारे धातु अम्लों से अभिक्रिया करते हैं, लेकिन धातु में भी कॉपर जो है, कॉपर एक धातु है तांबा, ये अम्लों से अभिक्रिया मतलब H2SO4 से क्रिया करता है, लेकिन HCl से क्रिया नहीं करता। ये कॉपर का एक अपवाद है थोड़ा सा, ठीक है। तो सामान्यतः लगभग सभी अम्ल, सभी धातु अम्लों से क्रिया करते हैं, लेकिन सारे के सारे करते हैं ये जरूरी नहीं है। ऐसा नहीं कह सकते हम सभी अम्ल या सभी धातु अम्लों से क्रिया करते हैं। कुछ धातु हैं जो अम्लों से क्रिया नहीं करते, और अधातु जो है वो भी अम्लों से अभिक्रिया बिल्कुल नहीं करते। लगभग सामान्यतः सभी अधातु अम्लों से क्रिया नहीं करते। अधातु और अम्ल क्रिया लगभग न के बराबर होती है, लगभग ये नहीं करते। तो इसको प्रयोग समझने के लिए प्रयोग करते हैं। देखो आप क्या करेंगे कि 4-5 क्या लेंगे परखनलियां, 1 परखनली, 2 परखनली, 3 परखनली, 4 और 5 परखनली, ठीक है। इसका नाम A, B, C, D, E। इसमें आप क्या करेंगे, इसमें धातु या तो डालो धातु या फिर डालो अधातु। वैसे मान लो इसमें आपने डाल दिया लोहा, इसमें क्या है लोहा, इसमें क्या है मैग्नीशियम, ये सब धातु हैं। तो 2-3 में डालो धातु और 2 डालो अधातु। इसमें सल्फर क्या है अधातु, इसमें डाला हुआ है
सल्फर, और इसमें डाला हुआ है कार्बन। कार्बन भी क्या है, अधातु, ठीक है। और इसमें डाला हुआ है सोना, इसमें चांदी, ये मैग्नीशियम और ये हो गया सोना, ठीक है। अब देखो इसमें लोहा है, मैग्नीशियम है और सोना, इस तीनों क्या है, धातु। क्या डाला हुआ है, धातु, और इन दोनों में डाला हुआ है अधातु। अब ये धातु हो गए और ये हो गए दोनों अधातु। अब ये अम्ल से क्रिया करते हैं या नहीं करते हैं, इसके लिए क्या करेंगे, इन सब में क्या डालते हैं, 1 ml यानी 1 बूंद या 1 बूंद मान लो, 1 ml इसमें क्या डालते हैं, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। वो भी कैसा, तनु, तनु माने क्या है, पतला, तनु माने क्या होता है, पतला। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसको बोलते हैं HCl। सब में क्या डालते हैं, इसमें भी 1 ml हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसमें भी 1 ml हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसमें भी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सब में अम्ल डाला। और अब देखते हैं कि इसके बीच में क्या क्रिया होती है। तो जब ये धातु है, ऊपर से अम्ल डाला, तो धातु और अम्ल की क्रिया होगी, तो क्या निकलती है ध्वनि, पोप ध्वनि। क्या निकलती है, पोप ध्वनि। चलो पहले पोप ध्वनि निकलेगी, वापस देखो। तो अम्ल से अब अपने क्या किया, इसमें धातु धातु धातु, इसमें अधातु और इसमें अधातु डाली, सब में एक अम्ल क्या डाला, HCl 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 HCl। HCl क्या है, अम्ल। क्या ये दोनों क्रिया करते हैं, अगर क्रिया नहीं हो रही है तो अब सबको करो गरम, गरम करो इसको भी, गरम गरम गरम, और इसको भी गरम। गरम करने पे क्या होता है, गरम करने पे क्रिया होती ही होती, ये देखना है। तो लोहा और अम्ल क्रिया करते हैं, ठीक है। और जब कोई लोहा यानी धातु, धातु है, धातु और ये HCl, इसमें क्या करना है, HCl। जब धातु और अम्ल क्रिया करते हैं तो ये H है ना, H जो है वो H2 यानी हाइड्रोजन गैस के रूप में बाहर निकलता है, हाइड्रोजन गैस के रूप में बाहर निकलता है। जैसे मान लो लोहा, लोहे को बोलते हैं, लोहे का सूत्र है, लोहे का प्रतीक है Fe। Fe मानी फेरस आयरन या लोहा। अब इसके अंदर क्या डाला हमने, HCl यानी अम्ल डाला, ये अम्ल हो गया, ये हो गई धातु। दोनों की क्रिया करवाएंगे तो क्या होगा, क्या बनेगा, FeCl2 प्लस H2 गैस। तो जब धातु की क्रिया क्लोरीन से करवाई जाए तो क्या निकलता है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। और ये हाइड्रोजन गैस जब बाहर निकलेगी तो कौन सी ध्वनि आएगी, पोप ध्वनि। कौन सी ध्वनि आएगी, पोप ध्वनि। तो हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति को दर्शाती है ये पोप ध्वनि। या फिर आप जब इसमें अम्ल डाला और गर्म कर रहे हो तो भी ये क्रिया नहीं कर रहा है, तो एक जलती हुई तीली जब इस प्रकृति के मुंह पे ले जाएंगे तो क्या होगा, इसमें से पोप पुप ध्वनि आएगी, पोप की ध्वनि आवाज आएगी, जो ये बताएगी कि इसमें से हाइड्रोजन गैस बाहर निकली है। तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गई, इसका अर्थ ये हुआ कि धातु ने अम्ल से क्रिया की है। तो धातु और ये अम्ल, धातु और अम्ल जब आपस में क्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है और पोप की ध्वनि, पॉप पुप ऐसे आवाज आती है, पोप की ध्वनि आती है जो बताती है कि अम्ल ने धातु से क्रिया कर ली है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गई है। पोप की ध्वनि क्या बताती है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलने की। जब हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी ना तो आवाज आएगी पप ऐसे, ओके। तो अब उसको लिखो कि ये क्रिया करते हैं तो पोप की ध्वनि आती है, और पोप की ध्वनि हाइड्रोजन गैस के होने का पता दर्शाती है, उपस्थिति का पता दर्शाती है, ओके। एक होता है कॉपर, कॉपर भी धातु है, कॉपर यानी तांबा। ये HCl इसमें मिला दो, कॉपर ये धातु हो गया, HCl हो गया अम्ल। तो कॉपर और HCl आपस में क्रिया नहीं करते। जब कॉपर में H2SO4 ये भी क्या है, एक अम्ल है, ये मिलाएंगे कॉपर में H2SO4 तो CuSO4 प्लस H2 गैस बाहर निकलेगी। इसका कॉपर धातु होते हुए भी HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया नहीं करता, जबकि
कॉपर जो है वो H2SO4 जो दूसरा एक और अम्ल है उससे क्रिया करता है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकालता है और कोप की ध्वनि आती है। ओके, ये भी लिखना कि कॉपर एक धातु होते हुए भी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया नहीं करता, ये H2SO4 से क्रिया करता है और कोप की ध्वनि निकलती है। और अधातु अम्लों से लगभग क्रिया नहीं करते, सामान्यतः अधातु अम्लों से क्रिया नहीं करते। ये सब धातु है और ये अधातु है ना, ये सल्फर और ये कार्बन, ये अम्लों से कोई क्रिया लगभग नहीं करते। ठीक है, चलिए इसको लिखते हैं, आगे बात करते हैं। चलिए मिटा दो इसको। आगे लिखो, तो इसमें लिखो, ज्यादा कुछ लिखने वाला नहीं है। अधातु सामान्यतः लगभग ऐसे नहीं कहते सभी अधातु कोई क्रिया नहीं करते, सामान्यतः अधातु सामान्यतः अम्लों से यानी अम्लों से क्रिया नहीं करते हैं, जबकि अधातु सामान्यतः अम्लों से क्रिया नहीं करते, धातु अम्लों से क्रिया करते हैं, परंतु धातु अम्लों से क्रिया करते हैं तथा इस क्रिया में सभी धातु अम्लों से क्रिया करते हैं, क्या होता है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। इस क्रिया में हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है और जलती भी है। हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है, बाहर हाइड्रोजन गैस निकलती है जो कोप ध्वनि के साथ जलती है। हाइड्रोजन गैस बाहर, हाइड्रोजन गैस निकलती है जो कोप ध्वनि के साथ, कोप ध्वनि, इसको ध्यान करना, कोप ध्वनि के साथ जलती है। ओके, तथा जलती है तथा इसको थोड़ा फिर नोट लगा के लिखो अलग से कि कॉपर जो धातु होता है, कॉपर, यह कॉपर तनु ऐसे क्रिया नहीं करता। कॉपर तनु HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से गर्म करने पर भी अभिक्रिया नहीं करता, अभिक्रिया नहीं करता, जबकि कॉपर H2SO4 जो दूसरा अम्ल है, H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करता है। अब कॉपर H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कर लेता है। इसको लिखो, फिर आगे बात करते हैं।
चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। गुड बाय, थैंक यू।